नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारोर राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे किसान आंदोलन की, जहां 42वें दिन भी कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। फिर बात करेंगे उन बेजुबानों की जो बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए हैं। साथ ही बताएंगे कि प्रदेश में कहां विवाद हुआ और कहां लूटपाट। वहीं मिलवाएंगे आपको मानवता के मददगार से। इससे पहले बड़ी खबर, प्रदेश में 24 आरपीएस का तबादला। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। 24 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। एडीजी कार्मिक ने यह आदेश जारी कर दिया। अनिल पालीवाल ने आदेश जारी किए। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। चलिए बात शहर शहर रफ्तार के कहर की। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये 3 तस्वीरें, जहां पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां ट्रोला पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं करौली में जीप और ट्रक की भिड़ंत में 3 लोगों की जान चली गई। तो चूरू में ट्रेलर और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। जयपुर से बड़ी खबर, सड़क हादसा जयपुर में। दिल्ली रोड पर एक ट्रोला पलटा और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों का सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज जारी है। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। टीवी स्क्रीन पर ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं हम। 3 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। ये देखिए तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हैं। तेज गति से आता ट्रोला जैसे ही टर्न करता है, एकदम ड्राइवर इस पर अपना नियंत्रण खो देता है और ये ट्रोला धड़ाम से नीचे, और इस हादसे में 3 लोगों की मौत। ट्रोला की जानलेवा रफ्तार, 3 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके बाद महेश जोशी सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे, घायलों की कुशल क्षेम पूछी और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। ये 2 तस्वीरें, बेकाबू ट्रोले का कहर सीसीटीवी में कैद हुई है तस्वीरें। ट्रोला आता है तेज रफ्तार में और जैसे ही टर्न करता है बेकाबू होकर पलट जाता है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 लोग घायल हुए हैं। दर्दनाक हादसा जयपुर में, राजधानी जयपुर में कल देर शाम की घटना है जब यह हादसा हुआ। सीसीटीवी फुटेज इस हादसे का सामने आया और इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरह से ये ट्रोला आता है और बेकाबू होकर पलटी खा जाता है। 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, बुरी तरह से जख्मी है। और अब खबर करौली से, जहां मासलपुर थाना क्षेत्र में जीप और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है बहुआपुरा के पास एक बाइक को बचाने के चक्कर में जीप का संतुलन बिगड़ गया था। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने जीप को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। खबर चूरू के सुजानगढ़ से है, जहां सालासर रोड पर स्थित गांव धां के पास देर रात भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक लोडेड ट्रेलर ने पुलिया पर सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। जयपुर में सड़क हादसा हुआ, एक ट्रोला बेकाबू होकर पलट जाता है, 3 लोगों की मौत हुई, 3 लोग घायल हैं।
जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सौरभ, कल देर शाम ये हादसा हुआ, लगातार अपडेट हम दे रहे हैं दर्शकों को, सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आया। घायलों की फिलहाल क्या स्थिति है और पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम जो है वो कल शाम 7:40 का है, जब इसी जगह पर, जब इस सर्कल पर जो है वो ओवरलोडेड ट्रक जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहा था और इस दौरान जो बहुत तेज स्पीड में होने के कारण इसी सर्कल पर जो है वो एक शख्स को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित होकर इसी जगह पर जो है वो पलट गया। यहाँ पर जो है वो बड़ी संख्या में लोग खड़े थे और ये तो गनीमत रही कि लोग एकदम से दूर हो गए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा और ज्यादा हो सकता था। इसमें जान माल का नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता था। इस वक्त 3 लोगों का एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में इलाज जो है वो जारी है, लेकिन आप देख सकते हैं ये किस प्रकार का जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है वो इस रोड पर रहता है। और ये जो सर्कल है, ये सर्कल एक तरह से कहा जा सकता है कि इस सर्कल ने भी एक तरह से इस यहाँ पर जो है वो स्पीड को कम कर सकते था वो ट्रोला वाला, लेकिन जिस प्रकार की नशे की हालत में था और उसके बावजूद बहुत तेजी से वो चलाता हुआ आ रहा था और यहाँ पर जाकर वो जो है वो पूरी तरह से पलट गया। और ये गनीमत रही है कि यहाँ पर जो है वो किसी और लोगों को यहाँ पर जो है वो उसने निशाना नहीं बनाया है। लेकिन ये एक तरह से सवाल जरूर खड़े करता है कि राजधानी जयपुर में किस प्रकार से लोग जो है वो तेज रफ्तार गाड़ियां चलाते हैं और उसके बाद इस प्रकार के हादसे जो है वो आमतौर पर देखने को मिलते हैं। जो सीसीटीवी फुटेज आपने देखा सुमित, उस सीसीटीवी फुटेज में एक पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो नजर आ रहा था, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कैलाश जी, जिस वक्त वो हादसा हुआ तब आप यहीं पर मौजूद थे, किस प्रकार का घटनाक्रम था वो पूरा? मतलब मेरी यहाँ परमानेंट ड्यूटी है फर्स्ट पारी में, हम यहाँ नाकाबंदी कर रहे थे, टीआई साहब खड़े थे, तब ये टेलर वहाँ से बहुत स्पीड से आया था, आके और उस सर्किल से टकरा के इधर गाड़ी को घुमाई और घुमाते ये टेलर पलट गया, जिससे पहले हमने सारी भीड़ को हटा दी थी और ये घटना बहुत भयंकर हुई थी साहब। नहीं तो यहाँ पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है क्या? सर स्पीड तो लिमिट है, लेकिन ये पीछे एक्सीडेंट किया, उससे घबरा कर इस ड्राइवर ने खुद अपनी गलती से ये हादसा किया है। घबराया हुआ था इसलिए हद से ज्यादा उसने और स्पीड बढ़ा दी। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप बता रहे हैं नशे में था ड्राइवर? पहले उसने एक जगह टक्कर मारी और उसके बाद वो घबरा गया। जी बिल्कुल, नशे में था। जिस प्रकार के उसको गिरफ्तार किया, जब उसके बाद ये सामने आया कि वो नशे में था और इसी के बाद जो है वो और ज्यादा उसने स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि पहले वो इसी सर्कल पर, आपको फिर से एक बार वो दिखाएंगे चाहेंगे, इसी सर्कल पर जो है वो उसने पहले एक शख्स को रौंदा और उसके बाद यहाँ पर आके, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहीं पर आकर वो पलट गया। लेकिन ये बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े करता है कि किस प्रकार से राजधानी में इस प्रकार से बहुत तेज स्पीड में गाड़ियां जो है वो चलती हैं। और ट्रोला कहाँ से आ रहा था सौरभ? क्या रास्ते में कहीं चेकिंग नहीं हुई इसकी? इस प्रकार का एक बार फिर तस्वीर दिखाने चो। ये देखिए, अगर चेकिंग होती तो इस प्रकार का हादसा नहीं होता। ये ट्रोला जो है वो कोटा से करनाल जा रहा था, इसमें चावल की बोरियां जो है वो रवाना की जा रही थी, लेकिन जयपुर में पहुंचने के बाद दिल्ली की ओर रुख करने से पहले जो है वो उसने यहाँ पर इस प्रकार का पूरे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। लेकिन बहुत ही व्यस्ततम इलाका है ये, बहुत गाड़ियां बहुत तेजी से यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार की नफरी यहाँ पर होनी चाहिए, जिस प्रकार से स्पीड कंट्रोल करवाने की यहाँ पर आवश्यकता है, वो यहाँ पर नजर नहीं आती। यही कारण है कि इस प्रकार का हादसा हुआ। लेकिन ये बात हमेशा सामने आती है कि नशे की हालत में जो है वो इस प्रकार के हादसे होते हैं, तो ऐसे में क्यों नहीं इस प्रकार के लोगों को जांचा जाता है कि वो नशा करके गाड़ियां ना चलाएं। लेकिन इस प्रकार के एक घटनाक्रम के बाद दूसरा घटनाक्रम होता है, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा, लेकिन इसमें 3 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है और 3 लोग जो है वो एसएमएस के ट्रॉमा अस्पताल में उनका इलाज जारी है। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। जी सुमित। सौरभ, ये जो बिल्कुल ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, देखिए दर्शकों को सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं और सौरभ इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहां कल देर शाम ये हादसा हुआ था। नशे की हालत में ये ड्राइवर था और इस कारण ये हादसा हुआ। 3 लोगों की मौत, 3 घायल। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर भरतपुर से है। भरतपुर में दो पक्षों में पथराव हुआ। 6 से ज्यादा लोग इस पथराव में घायल हो गए। डीग अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। निर्माण कार्य को लेकर यह विवाद हुआ था। सूचना पर मौके पर पुलिस बल पहुंचा। पुलिस ने इस समझाइश कर मामले को शांत करवाया। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। डीग कस्बे के पांडे मोहल्ले का ये पूरा मामला है। मकान की जाली को लेके दो पक्षों में विवाद हो गया, जिनमें हल्की सी पत्थरबाजी होगी। थाने से जाब्ते ने आकर स्थिति को काबू किया। स्थिति नियंत्रण में है। दोनों पक्षों से लोगों को हिरासत में लिया गया। कितने लोग घायल हैं दोनों पक्षों के? घायलों के भी कोई निश्चित वो नहीं है। दो पक्षों में पथराव हुआ। भरतपुर में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। डीग अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। निर्माण कार्य को लेकर ये विवाद हुआ था। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया गया। कई लोगों को हिरासत में भी लिया है पुलिस ने। खबर कोचिंग नगरी कोटा से है, जहां विज्ञान नगर इलाके में देर रात एक बदमाश सीए के घर में घुसकर चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और आरोपी 4-5 हजार रुपए लूटने में कामयाब भी हो गया। लेकिन तभी सीए की पत्नी ने छत पर जाकर शोर मचा दिया, जिसके बाद आसपास के लोग जमा हो गए और उन्होंने तुरंत आरोपी लुटेरे को पकड़ लिया। इसके बाद विज्ञान नगर पुलिस को सूचना दी गई। वहां मौजूद लोगों ने मौके से वारदात का वीडियो भी बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी लुटेरा 4 साल पहले सीए के घर नौकर रह चुका है। फिलहाल विज्ञान नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर जोधपुर से, जहां जन्मदिन की पार्टी करना 5 दोस्तों को बड़ा भारी पड़ गया। दरअसल मिर्ची गेट के रहने वाले रमीज रजा का 4 जनवरी को जन्मदिन था, लिहाजा उसने अपने 5 दोस्तों को जन्मदिन की पार्टी दी। पहले मंडोर स्थित हाईवे पर ये सभी खाना खाने गए। उसके बाद देर रात जोधपुर लौटते हुए नई सड़क चौराहे पर स्कॉर्पियो को तेज गति से चलाकर स्टंट किया। लिहाजा स्टंट करना सभी दोस्तों को भारी पड़ गया। 3 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन 2 दोस्तों की तलाश अभी भी जारी है। गौरतलब है कि जोधपुर शहर की मुख्य हाट लाइन नई सड़क चौराहे पर देर रात काले रंग की स्कॉर्पियो तेज गति से स्टंट करती हुई चौराहे के चक्कर लगा रही थी। इस बीच स्कॉर्पियो के स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, तो पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 24 घंटे की जांच में ही तीनों दोस्तों को पुलिस ने स्टंट करने और लोगों की जिंदगी खतरे में डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हुआ था, इसमें हमारे द्वारा 100 मोटो जो वाहन में सवार थे उनके खिलाफ एक प्रकरण तेज गति से और गफलतपूर्वक लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने और दूसरों का जीवन संकट में डालने का प्रकरण उदय मंदिर थाने पर दर्ज किया है। और जोधपुर के लूनी से बड़ी खबर है। गाड़ी में डीजल भरवा कर कुछ बदमाश भाग निकले। 19,000 रुपए का डीजल भरवाया इन्होंने। बिना नंबर की गाड़ी में ये 3 बदमाश आए थे। गाड़ी में 3 ड्रम रखे थे, जिसमें इन्होंने डीजल भरवाया और वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी की मदद से अब पुलिस जांच में जुट गई है। श्रीगंगानगर में पुलिस ने कार्रवाई की है। सूरतगढ़ से 15 किलो डोडा बरामद किया है। अवैध डोडे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरदारगढ़ मोड़ के पास ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने गश्त के दौरान ये कार्रवाई की। खबर भरतपुर से। भरतपुर में पुलिस की कार्रवाई। बयाना पुलिस ने ये कार्रवाई की। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। शराब के साथ विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात नेटवर्क 18 की मुहिम की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ
कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश के साथ ओले गिरे। दरअसल दिल्ली समेत यूपी, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। इसके कारण सर्द हवाओं में तेजी आई है और ठिठुरन बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली में आज हुई बारिश के साथ ओले भी पड़े। जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि 6 जनवरी तक मौसम इसी तरह बने रहेंगे, बादल आते जाते रहेंगे और ओले भी पड़ेंगे। तो आज ओले भी पड़े। देखा जाए तो शनिवार से रुक रुक करके बारिश हो रही थी, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो अभी थोड़ी देर पहले आसमान में इतने काले घने बादल थे कि पूरा अंधेरा हो गया था। 9 बजे के आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता था, अंधेरा हो गया था और जो लोग सड़कों पर चल रहे थे वह गाड़ियों के हेडलाइट जला के चल रहे थे। हालांकि देखा जाए तो सुबह से ही कड़ाके की ठंड है और घना कोहरा था, लेकिन इसी बीच जिस तरह से काले बादल दस्तक दिए और बिजली चमकने लगी, उसके बाद जो है स्थिति और बिगड़ गई और उसके बाद जो बारिश हुई है, बारिश के साथ ओले गिरे हैं और अब जो है कड़ाके की ठंड भी शुरू हो गई, क्योंकि बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है और इसका असर लोगों पे देखने को मिल रहा है। जैसा कि मौसम विभाग ने पहले भी बताया था कि 6 जनवरी तक यही स्थिति बनी रहेगी। तो अब माना जा रहा है कि 6 जनवरी है और आज ओले भी पड़ गए, तो अब भले बारिश हो ना हो, लेकिन जो आज ओले पड़े हैं इसका सितम जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि ओले पड़ने के बाद जो है अब ठंड बढ़ जाएगी और ठिठुरन वाली ठंड पहले ही दिल्ली एनसीआर में पड़ रही थी, तो अब जो ठंड पड़ेगी उससे लोगों को अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड हर साल पड़ती है, यह आम बात है। लेकिन इस बार जो ओले पड़े हैं इसका सीधा असर जो है मैदानी इलाकों में, खास करके राजधानी दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। जयपुर में भी घने कोहरे ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। यहां कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे लोगों को गाड़ियां चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। राजधानी जयपुर की फिजा आज पूरी तरह से बदली हुई है। सुबह होने के साथ ही शहर को कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया है। आज सुबह से ही घना कोहरा जो है वो राजधानी में छाया हुआ है और इस वक्त हालांकि कोहरा कुछ छटने लगा है, लेकिन फिर भी विजिबिलिटी जो है वो 500 मीटर से ज़्यादा जो है वो नहीं बनी हुई। लेकिन सुबह करीब 20 से 25 मीटर ही विजिबिलिटी रह गई थी, लेकिन अब तक जो है वो सुबह 9 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक जो है वो धूप जो है वो शहर में नहीं खिली और पूरी तरह से अभी भी शहर जो है वो कोहरे की आगोश में लग रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में जो है वो घना कोहरा छाने के आसार जो है वो मौसम विभाग ने पूर्व में ही जारी कर दिए थे, लेकिन मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अगले 2-3 दिन इस कोहरे का असर जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अब चूंकि पश्चिम विक्षोभ का असर प्रदेश से कुछ कम होता नजर आ रहा है, इस लिहाज से आने वाले कुछ दिनों में सर्दी जो है वो और अपना असर दिखा सकती है। तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट जो है वो हो सकती है। लेकिन इस वक्त चूंकि जिस प्रकार का मौसम राजधानी में कई दिनों बाद इस प्रकार का मौसम राजधानी में देखने को मिल रहा है और कुछ लोग इस मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी कोहरे का असर जो है वो राजधानी में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। पूरे राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी है। पहले बारिश और शीतलहर के बाद अब मैं दिखाना चाहूंगा सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर की, जो जितना घना कोहरा अभी छाया हुआ है। जैसे जैसे दृश्यता अब दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कोहरा पूरे आगोश में शहर को लेता जा रहा है। दृश्यता बहुत कम हो गई है, चूंकि जो शीतलहर है उसका प्रकोप जारी है, तो निश्चित तौर पर आम आदमी नहीं, जो पक्षियां हैं, पशु पक्षियां हैं, उन पर भी इसका व्यापक असर देखा जा रहा है।
खासतौर पर जिस तरीके से बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, इससे सबसे बड़ा खामियाजा जो है किसानों को उठाना पड़ा है। जो रबी की फसल अभी जो पैदा की जा रही है उसमें गेहूं, जौ, सरसों सब में बड़ा नुकसान हुआ है। खासतौर पर सब्जियों में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, चाहे वो टमाटर हो, धनिया हो, बैंगन हो या सब तरह की जो सब्जियां अभी उगाई जाती हैं उन पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जहां तक अभी सुबह सुबह का हाल है, मैं बताना चाहूंगा अब से कुछ समय पहले जो सड़क पर कर्फ्यू सा लगा हुआ था, क्योंकि जो धुंध थी उसने पूरे शहर को अपने आगोश में ले रखा है और विजिबिलिटी बहुत कम है। विजिबिलिटी धीरे धीरे और भी कम होती जा रही है। जैसे जैसे शीतलहर की चपेट जो आगे बढ़ रही है तो दृश्यता कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी है। जो लोग घर से बाहर निकले हैं वो पूरी तरीके से सर्दी के साथ साथ शीतलहर से अपने आप को बचाने के लिए पूरी तरीके से कवर करके चल रहे हैं और ये ठंड आगे और बढ़ सकती है। हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से सौरभ गृहस्थी और श्रीगंगानगर से अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कहते हैं मौसम के मिजाज जान लेते हैं। राजधानी जयपुर सबसे पहले लिए चलते हैं आपको, जहां कोहरे की मार दिखाई दे रही है। बारिश भी हुई थी सौरभ अभी, और राजस्थान में तो कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। अब क्या कहता है मौसम का मिजाज और किस तरह से इस सर्दी से बचने के लोग जतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं सौरभ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर का मौसम जो है वो एक तरह से शिमला सा हो चुका है। शिमला सा क्यों हो चुका है ये आपको एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। 10 बजे से ज़्यादा का वक्त जो है वो इस वक्त हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। हालांकि तापमान जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, लेकिन मौसम पूरी तरह से शिमला सा। बस यहाँ पर राजधानी में बर्फबारी नहीं हो रही, बाकी सब शिमला सा महसूस हो रहा है इस वक्त। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 2-3 दिन घना कोहरा छाने की संभावना है और इस दौरान कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे पश्चिम विक्षोभ का असर जो है वो कम होने वाला है और उसके बाद मौसम साफ होगा और तापमान में गिरावट का जो दौर है वो फिर शुरू हो जाएगा। आज सुबह करीब 8 बजे जो है वो विजिबिलिटी थी महज 50 मीटर थी। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना उस वक्त करना पड़ रहा था, लेकिन जिस प्रकार का मौसम हुआ है एक तरह से बहुत सुहाना मौसम इसे कहा जा सकता है। लोग इस वक्त चाय की दुकानों पे चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, घरों में भी गर्मा गर्म व्यंजन जो है वो इस वक्त बन रहे हैं। यानी इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बाहर निकले हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किस प्रकार का मौसम बना हुआ है इस वक्त? इस मौसम कोहरा छाया हुआ है पूरे राजस्थान जयपुर के अंदर कोहरा छाया हुआ है। कोहरे का माहौल है, यहाँ जगह होटलें फूले, लोग आग जला के बैठे हैं यहाँ पर। इस तरीके का माहौल बना हुआ है। अच्छा लग रहा है ये मौसम? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मजा आता है ऐसे मौसम। तो लोगों का कहना है इस प्रकार का मौसम जो है वो अच्छा मौसम है इस वक्त राजधानी में। हालांकि आज पूरे दिन भर इसी प्रकार का मौसम रहने के मौसम विभाग ने आसार जताए हैं, और लेकिन सर्दी जो है वो कम है क्योंकि तापमान जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस से आगे पहुंचा हुआ है। इस लिहाज से सर्दी कम है, लेकिन ठंडक का एहसास जो है वो इस बादलों के कारण, कोहरे के कारण और बारिश के कारण लगातार बना हुआ है। जी चलिए, मैं फिर से लौटूंगा। अशोक भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ श्रीगंगानगर से। अशोक, क्या कुछ तस्वीरें श्रीगंगानगर की और यहाँ के लोग किस तरह से जतन कर रहे हैं सर्दी से बचने के लिए? मौसम विभाग क्या कह रहा है? किसानों पर क्या असर इस मौसम का? देखिए सुमित जी, मौसम विभाग ने पहले ही श्रीगंगानगर जिले के लिए आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया था कि श्रीगंगानगर जिले में कहीं कहीं घने कोहरे की छा सकता है, जिसका असर हमें साफ साफ देखने को मिला। हालांकि जिला मुख्यालय पर तो कोहरा देखने को नहीं मिला, लेकिन श्रीगंगानगर जिले के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में अल सुबह घने कोहरे का असर दिखाई दिया, जिससे वाहनों की रफ्तार भी सड़कों पर काफी कम हो गई। हालांकि अभी पिछले 1 घंटे से जो शीतलहर का दौर चालू हुआ है, इससे एक बार फिर से मौसम में ठंडक घुल गई है। ठंडक का एहसास बढ़ने लगा है, ठिठुरन का एहसास होने लगा है, जिससे कि एक बार फिर से दोबारा श्रीगंगानगर वासी ठंड से दो चार होने लगे। हालांकि सुमित जी, रात का जो न्यूनतम तापमान था वो बढ़कर 12.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन उससे कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। शीतलहर चलने से एक बार फिर से श्रीगंगानगर वासी अपने घरों में रहने को कैद हो गए हैं। ज्यादातर श्रीगंगानगर वासियों ने इस ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने हुए हैं। घर में रहने के बावजूद वो अंगूठी और अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि कल शाम को और देर रात तक रुक रुक कर श्री गंगानगर जिले में जो बारिश होती रही है, इस बारिश से भी मौसम में थोड़ा सा मिजाज बदला है। हालांकि ये फसलों के लिए काफी फायदेमंद होती है, ये बरसाती पानी, ये मावठ का दौर है, लेकिन कहीं पर भी ओलावृष्टि नहीं होने की वजह से कोई गलत समाचार हमें अभी तक नहीं मिले हैं। ये फसल खासतौर से फसलों के लिए काफी लाभदायक होती है। जी सुमित जी। चलिए, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। सौरभ, आपका भी शुक्रिया। सौरभ और अशोक हमारे साथ जुड़े, मौसम के मिजाज बताए, सर्दी का मौसम और लोग तरह तरह से जतन कर रहे हैं इस मौसम से बचाव के लिए। कड़ाके की सर्दी के बाद अब प्रदेश में बारिश ओलों का दौर जारी है। जयपुर, चूरू, जैसलमेर, करौली और दौसा में सर्दी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। आलम यह है कि अब लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। एक और जहां कपकपाती सर्दी से लोग बेहाल हो गए हैं, वहीं घने कोहरे ने मरुधरा के कई शहरों को अपनी चपेट में ले लिया है। करौली में बीती रात हुई बारिश के बाद सर्दी एक बार फिर से बढ़ गई है। जिले में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। वहीं विजिबिलिटी बेहद ही कम होने के कारण राहगीरों को सफर करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक बड़ी सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। चूरू में मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। यहाँ बारिश के बाद दिन और रात के तापमान में मामूली अंतर दिखाई दे रहा है। बता दें कि लगातार 3 दिन से यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे मौसम में नमी बढ़ गई है और सर्दी का एहसास बढ़ गया है। बीते 24 घंटों में सबसे अधिक सादुलपुर में 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रतनगढ़, बीदासर, चूरू में ओले भी पड़े। हालांकि मावठ की बारिश का सबसे अधिक फायदा रबी फसलों में बारानी चने को होगा। जिले में सबसे अधिक बारानी चने की बुआई की गई। बारिश से चने को पर्याप्त नमी मिलने से बढ़वार अच्छी होगी। तीन दिनों तक मावठ के बाद आज दौसा में भी एक बार फिर मौसम में बदलाव दिखाया। दौसा में सुबह से ही घना कोहरा छा गया, जिसके चलते लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित होती नजर आई। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बेजुबानों की महामारी।